नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के मतगणना शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ते का दिन बचा है। उसके बाद जो नतीजे आने वाले हैं, उसका जो विवरण है, उसका जो एनालिसिस है, वो सब लोग करेंगे, बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे एनालिस्ट विश्लेषक करेंगे, पत्रकार करेंगे, संपादक करेंगे। लेकिन वो जो विश्लेषण नतीजे सामने आने के बाद, आंकड़े सामने आने के बाद होने वाला है, वो अगर आप आज ही पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैंने ये भविष्यवाणी किताब के स्वरूप में लिखी है, पब्लिश की है, प्रकाशित की है। अगर आपको ये किताब मंगवानी है तो आपको उसकी जानकारी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिलेगी। उस जरिए आप ऑनलाइन भी किताब मंगवा सकते हैं। अब मैं आज के सब्जेक्ट की तरफ मुड़ने वाला हूँ। 18वीं लोकसभा चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, यानी चल रहा है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के छठे चरण का मतदान हो चुका है और सिर्फ आखिरी दौर का मतदान बाकी है, जो 1 जून यानी शनिवार को होगा। और उसी रात 7 बजे के बाद एग्जिट पोल दिखाना शुरू हो जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों, मतलब साफ है। छठे चरण का यानी 500 के आसपास सीटों का मतदान हो चुका है। इसके लिए जिन्होंने सर्वे किया है उनके पास पूरा का पूरा डेटा उपलब्ध है, लेकिन कानून का प्रतिबंध होने के कारण ऐसे ओपिनियन पोल करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले जो है, उन्होंने जो आंकड़े जमा किए हैं उसका विवरण यानी एग्जिट पोल के आंकड़े आपको नहीं बताए हैं। लेकिन उनके पास पक्का है कि उनके पास ये आंकड़े रेडी हो गए। यानी 7वें चरण का मतदान खत्म होते होते अलग अलग चैनल पर इसका एनालिसिस शुरू हो जाएगा, एग्जिट पोल दिखाना शुरू हो जाएगा। 7 बजे तक के डेडलाइन है, उसके बाद आंकड़े दिखाना शुरू करेंगे। तो वो आंकड़े जो है 7वें चरण के वोटिंग के दिन दिखाए जाने वाले जो आंकड़े हैं, वो आज भी हर ओपिनियन मेकर के पास, ओपिनियन पोल लेने वाले के पास रेडी है, तैयार है। इसीलिए तो अलग अलग पार्टी के नेता ये आंकड़े आज भी बता रहे हैं, जो पोल लेने वालों ने पहले ही बड़ी भारी कीमत में इनको ज़रूर बेचे होंगे। अमित शाह हो, शरद पवार हो या और कोई किसी पार्टी का नेता हो, वो जब बोल रहा है, हाँ, एक बोल रहा है कि हमको मिल रहा है, उस पर भरोसा मत करो। लेकिन जो आंकड़े एग्जिट पोल के हैं वो अभी कुछ लोगों के पास पक्के हैं, और इसीलिए बचे हुए छठे चरण में उस पर भी गोलमाल आंकड़े पेश करके वोटिंग में कोई नया ट्विस्ट दे सकते हैं क्या, इसकी कोशिश चल रही है। और उसी कोशिश का एक शगुफा केजरीवाल ने छोड़ा है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी को अच्छी मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो सबसे पहले गाज गिरेगी तो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय पॉपुलर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गिरेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आदित्यनाथ योगी को अपना प्रतिस्पर्धी मानते हैं, और इसीलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद मोदी जी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे। और ये तर्क कितना सही है, ये दिखाने के लिए केजरीवाल प्रचार में कहते हैं
कि देखो कैसे चुनाव जीतने के बाद भी मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, राजस्थान में वसुंधरा राजे का पत्ता कट किया गया, छत्तीसगढ़ में मेजॉरिटी आने के बावजूद रमन सिंह का पत्ता काटा गया, क्योंकि ये सारे के सारे मोदी के कॉम्पिटिटर थे, मोदी के प्रतिस्पर्धी थे, इसलिए इनको हटाया गया। और आज अगर पॉपुलर है तो योगी जी भी मोदी के प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटर है, इसलिए उनको हटाया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने जो कहा है बहुत कड़क और कठोर गंभीर निर्णय लेने जाने वाले हैं, तो उसका मतलब केजरीवाल ने क्या निकाला है कि मोदी जी को जो प्रतिस्पर्धी पार्टी में लगते हैं उनका पत्ता कट किया जाएगा। उसमें सबसे ऊपरी नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। अब सरासर झूठ बोलने में अगर सबसे ऊपर नाम किसका है तो वो केजरीवाल का है। आपको याद होगा कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लेंगे, ऐसी शपथ इन्होंने खाई थी अपने ही बच्चों के सर पर हाथ रख के, और कुछ ही दिनों में कांग्रेस का सपोर्ट लेकर केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, ये बकवास करते करते ये अपने लिए गवर्नमेंट के खर्चे से एक शीश महल बना चुके हैं। जहाँ कहीं जाते 10-15 गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते हैं। पंजाब सरकार का हवाई जहाज हेलीकॉप्टर लेके देश भर में घूमते हैं। मतलब सीधा है कि ये झूठों का बड़ा सरताज निकला। केजरीवाल का मतलब ही झूठ होता है, और इसलिए जब केजरीवाल बोल रहे कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। अब ये झूठ किस लिए है? शिवराज सिंह चौहान का जो चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ तो किसी को मुख्यमंत्री नाम से पेश तक नहीं किया गया था। हाँ, उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही थे, लेकिन शिवराज सिंह पिछला चुनाव 2022 का चुनाव 2023 का चुनाव होने के पहले 2018 का चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार गई थी। तब वही 3 चेहरे थे जिसका जिक्र केजरीवाल करते हैं। लेकिन 2018 का चुनाव शिवराज सिंह हारे और कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। उनको हटाने का सब ऑपरेशन जो था, एमएलए फोड़ने का ऑपरेशन था, वो शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया था, वो मोदी और अमित शाह ने किया था। यानी तीसरी बार मुख्यमंत्री होते हुए शिवराज सिंह हारे तो उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने की सारी कोशिश, प्रयास खुद मोदी जी ने किए थे, अमित शाह ने किए थे। तो उन्हीं को प्रतिस्पर्धी मानकर हटाने का काम मोदी जी क्यों करेंगे? वसुंधरा राजे की बात वैसी है। रमन सिंह भी मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव हारे थे। तो तीनों विधानसभा का चुनाव मेजॉरिटी से मोदी ने जीता था, ना कि ये 3 नामों जो थे जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं जीता था। हाँ, लेकिन बहुत समय से जो 20-20 साल मुख्यमंत्री रहे तो उनको हटाना ज़रूरी था, नए चेहरे सामने लाने ज़रूरी थे। एक समय था सुंदरलाल पटवा को हटाकर साध्वी को लाया गया था। तो कहने की बात यह है कि केजरीवाल सरासर झूठ बोल रहे और इनको फिक्र लगी है कि योगी का क्या होगा। कभी केजरीवाल ने योगी को मुख्यमंत्री करने के लिए एक प्रचार सभा तो ली थी। योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया है? जब आप
आज आपको उनकी चिंता लगी है, उनके मुख्यमंत्री पद की चिंता लगी है। केजरीवाल सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पक्का मालूम है कि योगी हटेगा नहीं, योगी हटेगा नहीं। और अगले साल जो चुनाव होने वाला है उसमें अगर मोदी के साथ साथ दिल्ली की विधानसभा चुनाव में योगी जी आकर प्रचार करने लगे तो केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए केजरीवाल ही योगी को हटाना चाहते हैं। 1 साल बाद का चुनाव है, इसलिए 1 साल भी नहीं, मेरा ख्याल है हाँ 1 साल की बात होगी, 8 महीने की बात है। तो कहने का मतलब है कि योगी जी को हटाएंगे, इसलिए रो कौन रहा है? केजरीवाल। क्यों रो रहे भाई? ये अपना दुखड़ा छुपाना चाहते। वो जगजीत सिंह की गज़ल है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जब भाषण करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब अपना दुखड़ा, अपना पाप छुपाने के लिए केजरीवाल हमेशा हंसते रहते हैं। अपने हंसी के पीछे, मुस्कुराहट के पीछे अपना दुखड़ा छुपाते हैं। और इसलिए इस लोकसभा चुनाव में केजरीवाल प्रचार करने जेल से निकल कर आए हैं और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि आपको प्रचार जब तक चलेगा, इसीलिए जमानत दी है, प्रचार खत्म होते ही आपको वापस जेल में लौटना है। यानी 1 तारीख को वोटिंग होनी है, 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा, 1 तारीख को केजरीवाल को वापस जेल जाने की तैयारी करनी है, क्योंकि 2 जून 2024 को केजरीवाल को वापस जेल जाना है। और इससे केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं। हाँ, वो तो बोला जाता है हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम भगत सिंह वाले हैं, हम जेल से डरते नहीं, लेकिन बहुत डरते हैं। इसलिए 2 जून को अभी भी 5-6 दिन बचे हैं, तो उससे पहले ही केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अपनी जमानत की मुद्दत बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए। अगर जेल से डरते नहीं तो जमानत का टाइम बढ़ाने के लिए क्यों पहुंचे? खुद को वापस जेल जाना है, ये सच्चाई छुपाने के लिए केजरीवाल जोर शोर से आदित्य नाम का रोना रो रहे हैं। आदित्यनाथ को परवाह नहीं है, योगी जी को परवाह नहीं है, क्योंकि जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस चुनाव में 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर ना योगी को बीजेपी ने पेश किया था, ना उनके नाम पर वोट मांगे थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर ही 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े थे और बड़ी भारी बहुमत से 300 से ज़्यादा, 400 में 300 से ज़्यादा एमएलए चुनकर लाए थे। और उसके बाद अचानक योगी का नाम सामने आया और योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। चर्चा तो बहुत सारे नामों की थी, लेकिन योगी नाम मुख्यमंत्री पद के लिए किसी ने लिया भी नहीं था, फिर भी मोदी जी ने योगी को मुख्यमंत्री बनाया। तो जिसको हमने ही मुख्यमंत्री बनाया है, काम करने के लिए पूरी की पूरी सुविधा दी है, आज़ादी दी है, तो उसको मोदी जी हटाएंगे क्यों? हाँ, मोदी जी की जितनी पॉपुलैरिटी है उसके आसपास ही योगी की पॉपुलैरिटी है, लेकिन मोदी जी अपने साथ साथ हेमंत बिश्व शर्मा हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो, योगी जी हो, बहुत सारे दूसरे नंबर के नेता बनाकर खड़े कर देते हैं। केजरीवाल अपनी पार्टी के दूसरे किसी को 2 नंबर भी नहीं होने देते। 1-2 महीने से 3 महीने से केजरीवाल जेल में पड़े हैं,
21, हाँ 2 महीने से 21 मार्च को उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। तब से लेकर आज तक इनके पार्टी के 60 से ज़्यादा एमएलए विधानसभा में पड़े हैं, लेकिन एक को भी केजरीवाल 2 नंबर का नेता नहीं मानते अपनी ही पार्टी में। अपने पार्टी में कोई 2 नंबर पैदा हो तो खुद को हटा देगा, केजरीवाल को हटा देगा। इसलिए केजरीवाल 2 नंबर का नेता बनने ही नहीं देते, और इसलिए वो बोलते जेल में बैठकर सरकार चलाऊंगा। क्यों? आपकी पार्टी में दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? पंजाब के चुनाव में जब भगवंत सिंह मान ने प्रचार करने के लिए आना रिफ्यूज कर दिया और मेरा ही नाम मुख्यमंत्री के लिए डिक्लेयर करने को बोला, तब भगवंत सिंह मान का नाम डिक्लेयर हुआ था। वरना तो केजरीवाल खुद ही पंजाब का मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे। कहने का मतलब दोस्तों ये कि केजरीवाल आज जो खिचड़ी पका रहे हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहली बलि चढ़ेगी वो योगी आदित्यनाथ की होगी, उनको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। ये सरासर झूठ है। असलियत ये है, वो तो मामला बीजेपी का रहेगा। बीजेपी का पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर बीजेपी चाहेगी तो अगले 10 साल भी बहुमत आया तो योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर बीजेपी नहीं चाहेगी तो 1 महीने में कल भी उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। जिस ढंग से मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, वहाँ भी नया चेहरा लाया गया। लेकिन ये केजरीवाल का रोना धोना क्यों शुरू है? क्योंकि 2 जून से यानी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने केजरीवाल जेल से बाहर आए, लेकिन उस मतों की गणना होने से पहले ही केजरीवाल को जाना है, जेल में जाना है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर रहे ना रहे, लेकिन केजरीवाल को तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले या बीजेपी को तीसरी बार बहुमत मिलने की घोषणा होने से पहले खुद केजरीवाल को जेल में जाना है, और उसमें कोई राहत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जमानत देते वक्त ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया था कि आपको चुनाव प्रचार के लिए सहूलियत दे रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं। तो प्रचार खत्म हुआ, वोटिंग खत्म हुआ, चुपचाप पुलिस को सरेंडर करना है, जेल की शरण में आना है। 2 जून को आपको जेल में वापस आना पड़ेगा। इसी शर्त पर केजरीवाल को जमानत मिली है। तो इसलिए मतगणना चलेगी, उसके आंकड़े सामने आएंगे। वो अपने सहयोगियों के साथ देखने के लिए भी सहूलियत केजरीवाल के पास नहीं है। केजरीवाल को वापस जेल में जाना है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले या उनकी मेजॉरिटी हासिल होने से पहले केजरीवाल खुद तिहाड़ जेल में हो गए। और रोना कैसा चालू है कि योगी जी का मुख्यमंत्री पद जाने वाला है। आप अपनी सोचो, अपनी चिंता करो केजरीवाल, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव के समय भी शायद केजरीवाल प्रचार के लिए भी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि तब तक शायद केस पूरी हो जाए और 10-15 साल की जेल केजरीवाल के किस्मत में आ जाए तो केजरीवाल अगला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और इसीलिए केजरीवाल डरे हुए हैं, मुस्कुरा कर बोल रहे हैं। जब मालीवाल का सवाल पत्रकारों ने पूछा तो इन्होंने अपने सामने का माइक भी हटाकर अखिलेश के पास भेज दिया या संजय सिंह के सामने ढकेल दिया था। इतने केजरीवाल डरे हुए हैं और अपना डर छुपाने के लिए ये दिखा रहे हैं कि योगी का मुख्यमंत्री पद जाने वाला है। ये शगुफा छोड़ा जा रहा है। योगी रहे ना रहे, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, लेकिन 2 जून के बाद मतगणना के दिन
केजरीवाल ज़रूर सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल में होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।